Welcome back to Civil Structure Technology YouTube channel. This video is presented by Engineer Hari. Watch full video for your better understanding. आज में जो मेन डिफरेंस है आरसीसी कॉलम या यूँ कहे हम कॉलम और स्ट्रट की जो बेसिक डिफरेंस है उसको मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको मैं जो जानकारी दूंगा आपको ज़रूर इसमें समझ में आएगी। चैनल में यदि नए हैं तो पर लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर कर दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहे। जो स्ट्रट है, जो आरसीसी कॉलम तो हमें मेनली सिविल इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में आती है, बट स्ट्रट मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग, इसके अलावा आपको सिविल इंजीनियरिंग और कई सारे ब्रांचेस में स्ट्रट का जो हमने प्रयोग देखा है। जब आरसीसी कॉलम कहते हैं या एनी टाइप ऑफ कॉलम कहते हैं तो कॉलम का जो अर्थ हुआ, column is when it is subjected to the compressive stress and vertical compression perpendicular to the horizontal axis। तो जब कोई भी मेंबर यदि लॉन्गिट्यूडनल मेंबर है और वो कंप्रेसिव फोर्स ले रही है, कंप्रेसिव फोर्स मीन्स ओनली इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो उस केस में वो कॉलम होगी। बट जो स्ट्रट होती है, स्ट्रट में भी this is also a short column or this may be horizontal, inclined or may be verticals। More explanation on columns and strut। column सिर्फ vertical होगी और it will take only axial load, but strut may take axial as well any type of tensile load also। और strut जो मैंने अभी बताया, this may be horizontal, this may be verticals or this may be inclined as you have seen in the pictures। तो स्ट्रट का जो आपने जो देखा, अगर हम कॉलम का जो कहे डिफिनेशन में, तो कोई भी अगर ये मेंबर है, दिस इज ए कॉलम, और इसकी जो इफेक्टिव जो हाइट है, इफेक्टिव लेंथ या हाइट कहिए, दिस विल बी ग्रेटर देन, अगर दो आपका मेरे, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेथ, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम। तो जैसे मान लिया कि 400 है और ये 300 है, तो 400 जो इसकी एक जो 400 और 300 जो 300 mm है, उससे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी होगी, 900 mm। तो कोई भी जो अगर इसकी जो हाइट है अगर 900 mm से ज़्यादा हो रही है तो दिस विल बी ए कॉलम। सो कॉलम इफेक्टिव लेंथ शैल बी ग्रेटर देन 3 इंटू लिस्ट लेटरल डायमेंशंस ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन, यानी कि L और B दोनों में जो छोटा है लिस्ट है उसका 3 टाइम्स कर देंगे और जो भी डायमेंशंस आएगी इससे आपकी कॉलम की जो हाइट होने पड़ेंगे वो बड़े होंगे, देन दिस विल बी कॉलम। अब जो भी हमारे आरसीसी कॉलम है, दिस विल बी ट्रूली वर्टिकल्स और किसी तरह की इंक्लिनेशन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इसेंट्रिसिटी लोड विल डेवलप एंड कॉलम में फेल ड्यू टू बकलिंग। सो यू ऑब्जर्व दैट ऑल द लॉन्ग कॉलम्स आर फेल ड्यू टू बकलिंग्स, वेयर एज द शॉर्ट कॉलम्स फेल ड्यू टू क्रशिंग। तो इस तरह की चीज़ें आपको जानकारी में रहनी चाहिए। अगर जो स्ट्रेस है कॉलम में, कंप्रेसिव स्ट्रेस, दिस शैल बी व्हाट एवर लोड कमिंग इन दिस कॉलम डिवाइडेड बाय द क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ विल गिव यू द कंप्रेसिव स्ट्रेस फॉर दिस कॉलम फेलियर। इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।